वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारी केमिस्ट्री का चैप्टर थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर ना भी हो हम बना देंगे इंटरेस्टिंग। चलो करते हैं स्टार्ट। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है मेटल्स। मेटल्स के बारे में बात करते हैं। मेटल्स मेटल्स क्या होते हैं? अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आई? मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल्स है जो हार्ड नहीं होता। इस अब आप कहोगे कि ये हार्ड नहीं है तो ये मेटल्स कैसे हैं? अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये लिक्विड स्टेट में है, हम कहेंगे कि ये जो लिक्विड स्टेट में है वो मेटल्स नहीं होता। पर अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एक मेटल है। वो आगे हम आगे बात करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसे मेटल है। सेकंड पॉइंट क्या है? मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, रफली बताता हूँ। ये क्या होता है कि जो एटम, जो मेटल्स के एटम होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली बड़े होते हैं। किससे? नॉन मेटल्स से। तो इससे क्या होता है कि जो एटम होता है वो क्या करता है, जो एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? अराउंड करते होते हैं, अपना रेवोल्यूशन लगाते होते हैं, उसके एटम न्यूक्लियस के अराउंड घूमते होते हैं। अब क्या होता है कि एटम बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि ये इससे संपर्क जो होता है वो टूट जाता है और ये फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। कभी इधर घूमता है, कोई इधर घूमता है, फ्रीली मूव करते हैं, तो इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैसे? एक बार दोबारा देखते हैं कि जो एटम, जो इस मेटल्स के एटम होते हैं वो जनरली बड़े होते हैं। बड़े होने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, और दूर होने की वजह से जो फोर्स होता है, जो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है कि कम हो जाता है। कम होने की वजह से क्या होता है? जो संपर्क होता है जो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो क्या होता है? टूट जाता है। इसलिए फ्रीली मूव करते हैं, इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते होते हैं। अब आगे देखते हैं, ये आगे क्या है? थर्ड पॉइंट, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। सोनोरस क्या होता है कि मेटल्स जब किसी से टकराएंगे, किसी हार्ड चीज़ से टकराएंगे तो वो क्या करेंगे? साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ये मैं आपको आगे डेफिनेशन लिखवा दूंगा क्या होती है। बाकी अपने इसने इतना याद रखना है कि ये क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड। ये किसी हार्ड चीज़ से टकराएंगे तो ये क्या करेंगे? साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको हम, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम सोनोरस। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? मेटल्स आर, मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस। कि क्या होता है कि मेटल्स ज़्यादातर शाइन करते होते हैं। अगर हम न्यूली न्यूली आप कोई भी आयरन लाए होगे, वो क्या होता है कि वो शाइन कर रहा होता है। तो वो शाइन इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो मेटल होता है। पर हम सारा ऐसे नहीं कह सकते कि वो पक्का मेटल्स ही होएगा, क्योंकि आयोडीन भी एक नॉन मेटल है पर वो भी शाइन करता होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि आयोडीन होते हैं। बाकी जो शाइन कर रहा है वो जनरली क्या होएगा? मेटल ही होएगा। पर कई बार देखते हैं जब वो पुराना हो जाता है वो क्या होता है कि मेटल, वो आयरन लाते हैं, वो आयरन ऑक्साइड बनता है, फायर ऑक्साइड बनता है। तो क्या होता है कि वो रस्ट हो जाता है। इसलिए हम कई बार देखते हैं, पर उसको अब हम ऊपर से रस्ट करेंगे तो नीचे से फिर भी वो शाइनी निकल आएगा। तो मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस। इसकी आगे डिफिनेशन लिखाएंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है? मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल अगर देखें तो मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं? एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि हम अगर हैमर से मारें तो ये क्या होता है? थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे इस इसका अपने इतना ही याद रखना है कि हम इसको, मेटल्स को क्या कर सकते हैं? थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हम आगे करेंगे। सिक्स पॉइंट क्या है? मेटल्स आर लस्टरस, सॉरी, मेटल्स आर मैलिएबल।
मैलिएबल क्या होता है कि अगर हम कोई भी मेटल है हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम उसको हैमर से मारेंगे तो वो पतला होता जाएगा, तो वो क्या होएगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो टूटेगा नहीं, वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम उसको थोड़े से मारेंगे, जैसे हम कोई भी मेटल है इसको हम मारेंगे किसी थोड़े से, ये पतला होता जाएगा, पतला होता होता ये क्या है, फैलता जाएगा। तो फैलता तो क्या होएगा, ये मतलब शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये ब्रोक नहीं होएगा। अगर वहीं पे हम नॉन मेटल ग्रेफाइट की बात करें, अगर हम उसको हैमर से मारें तो वो क्या होएगा, टूट जाएगा, पार्टिकल्स उसके बन जाएंगे। और सेवन्थ प्रॉपर्टी की बात करें, द इंटेंसिटी ऑफ मेटल्स इज़ हाई, कि जो मेटल की इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है। अगर हम किसी मेटल की बात करें तो उसकी इंटेंसिटी हाई होएगी। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। ये आपने याद रखना है कि मरकरी हार्ड मेटल नहीं है, वो लिक्विड है। पर एक चीज़ हम और देखें कि सोडियम है, सोडियम एंड पोटेशियम, ये मैं लिखता शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ। ये क्या, ये दो ऐसे एलिमेंट है, सोडियम और पोटेशियम, जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। अगर हमने इसको लिया तो ये इजीली नाइफ से कट हो जाता है। बस आपने ये दोनों याद रखना है कि सोडियम एंड पोटेशियम इज़ कट विद नाइफ, आर कट विद नाइफ। ओके, अब आगे बात करते हैं। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स आर लस्चरस, मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स क्या कहते हैं, हम मेटल्स को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स को हम शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ ए मेटल इज़ हाई, कि मेटल्स की जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है। अब जो सबसे ज़्यादा मेलेबियल और डक्टाइल मेटल है जो, वो क्या है, गोल्ड है, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड का जो जो गोल्ड है, हम 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। 2 किलोमीटर, 1 ग्राम गोल्ड से 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल मेटल हुआ। और ये मेलिएबल भी बहुत ज़्यादा है, सिल्वर भी बहुत ज़्यादा मेलिएबल है। इसलिए ये आपने याद रखना है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम कितनी लंबी तार बना सकते हैं। आंसर है 2 किलोमीटर। ओके, आगे बात करते हैं नॉन मेटल्स की। दोस्तों, नॉन मेटल के नाम से पता लगता था कि वो नॉन मेटल्स नहीं है। नॉन का मीनिंग नहीं, कि वो जो चीज़ जो मेटल नहीं है उनको हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स। सो आइए देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एज कंपेयर टू मेटल्स, कि जो नॉन मेटल्स होंगे वो मेटल से सॉफ्ट होंगे। मतलब वैसे तो कोई बार सॉफ्ट नहीं, तो जैसे डायमंड है, डायमंड एक्सेप्ट डायमंड, कि जो डायमंड है वो क्या है, सॉफ्ट नहीं होता। ये सभी मेटल से हार्ड होता है। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो भी हमारे एलिमेंट हैं, वो सबसे ज़्यादा हार्ड, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। डायमंड वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या है, मेटल्स, सॉरी, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट EXCPT, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। कि सिर्फ जो ग्रेफाइट ही है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। आपने ये याद रखना है कि कौन सा नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो कौन सा है, ग्रेफाइट। ओके, अब आगे बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। नॉन मेटल्स
डज नॉट सोनोरस, कि जो नॉन मेटल्स हैं वो सोनोरस नहीं होते। ठीक है, अब बात करें तो ज़्यादातर हम जैसे स्कूल बेल्स देखते हैं, स्कूल बेल्स किससे बनी होती है? मेटल्स की बनी होती है। अगर उसी की जगह हम नॉन मेटल्स की लगा दें तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगी नहीं। अगर जैसे ग्रेफाइट की बेल लगा दें, वैसे तो वो सॉफ्ट होता है, बाकी बात करो कि वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो मेटल्स क्या, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन नॉट सोनोरस, कि वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। अब मेटल्स क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, नॉन मेटल्स डज नॉट लस्चरस, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्चरस नहीं होते। ये मतलब एक्सेप्ट डायमंड, सॉरी एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को छोड़ के कोई भी ऐसा नॉन मेटल्स नहीं है कि वो लस्टरस होएंगे। पर जो डायमंड है वो उसकी शेप ही ऐसी होती है कि वो लस्टरस होता है। इसलिए जो आयोडीन है, कि आयोडीन को छोड़ के कोई भी ऐसा नॉन मेटल नहीं है कि वो लस्टरस है। अगर आपने ये भी याद रखना है कि आयोडीन क्या है? लस्टरस है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, नॉन मेटल्स डज नॉट डक्टाइल, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते, कि हम उसको शीट में सॉरी वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये भी आपने याद रखना है। और नॉन मेटल्स डज नॉट मैलिएबल, और हम उसको शीट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम शीट में कन्वर्ट करेंगे वो क्या करेंगे? टूट जाएंगे, हैमर से मारेंगे तो बिखर जाएंगे। सो वो हम उसको शीट में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। एक बार दोबारा देखते हैं सारी प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एज कम्पेयर टू मेटल्स एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़ के सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या हैं? सॉफ्ट हैं। और जो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? नॉन मेटल डज नॉट सोनरस, जो नॉन मेटल होते हैं वो सोनरस नहीं होते। क्यों क्या होते हैं? कि वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। नॉन मेटल डज नॉट लस्टरस, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टरस नहीं होते, मतलब शाइनिंग नहीं होते एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को छोड़ के कोई भी ऐसा नॉन मेटल नहीं है जो शाइन करेगा। नॉन मेटल्स डज नॉट डक्टाइल, जो नॉन मेटल्स हैं वो डक्टाइल नहीं होते, कि हम उसको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और नॉन मेटल्स डज नॉट मैलिएबल, अब वो मैलिएबल भी नहीं होते, कि हम उसको शीट में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। अब देखते हैं इनकी डेफिनेशन, देखते हैं सोनरस, लस्टर और डक्टाइल और मैलिएबल की। सोनोरिटी, सोनोरिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल property of a metal to produce sound is known as sonority, कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे वो साउंड प्रोड्यूस करें उसे क्या कहते हैं? सोनोरिटी कहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? लस्चर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल हैव shiny surface, or to body of metal to shine is known as luster। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? डक्टिलिटी। थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल to be drawn into thin wire, to be drawn into thin wire is known as ductility।
और ये क्या है कि वो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी कि हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकें, उसे क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। और फोर्थ पॉइंट क्या है, मैलिएबल। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू बी beaten into thin sheet is known as malleability। कि पर मेटल की वो प्रॉपर्टी कि हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकें, उसे क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। आइए एक बार दोबारा देखते हैं सारी चीज़ें। उन्होंने क्या क्या लिखी है, सोनोरिटी। फर्स्ट हमने क्या लिखी है, सोनोरिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू प्रोड्यूस साउंड इज नोन एज सोनोरिटी। मतलब वो जिस मेटल है वो क्या करेगा, किसी भी स्ट्राइक मतलब किसी के साथ अगर स्ट्राइक करेगा तो क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, इज नोन एज सोनोरिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू प्रोड्यूस साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए हार्ड सरफेस इज नोन एज सोनोरिटी। बाकी आप अकेली अगर आपने ऐसी सोनोरिटी लिखनी तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो। और अगर लस्टर आगे देखते हैं, लस्टर क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू शाइन इज नोन एज लस्टर। कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी कि वो शाइन करे, उसे क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं, और उसे मेटालिक लस्टर भी कहते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी कि हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकें, उसे क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कहेंगे। अब मैलिएबिलिटी हमने क्या लिखी है, मैलिएबल। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू बी बिटन इनटू थिन शीट इज नोन एज मैलिएबिलिटी। आपने कि हम उसको क्या कर सकते हैं, कि मेटल्स को हम क्या करते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने ये सारी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है, पर इस बार तो MCQs में पैटर्न आना है, तो आप इसको डेफिनेशन MCQs में आ सकती है, आपको ये MCQs में पूछा जा सकता है। तो आप ये अपने सारी डेफिनेशन याद रखनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी करी। तो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मेटल्स, कि हमें सारी जानकारी उसमें मिलेगी कि मेटल्स क्या होते हैं, नोबल मेटल्स क्या होते हैं। ये तो मैंने बस उसको देख के बताया कि मेटल्स क्या होते हैं, और सुन के बताया है। और अगली प्रॉपर्टी में हम अगली केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि मेटल्स किस बेस पे वो मेटल्स का नाम दिया गया है, और किस बेस के उसको नॉट मेटल्स का नाम दिया गया है। दोस्तों होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। सो थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।